श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 7 अक्टूबर 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है मंगलवार का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा, जीवन में अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही है, आप जो भी जीवन में करना चाहते हो उसके सारे रास्ते आपको बंद मिलते हैं। किसी कार्य को करवाने के लिए किसी की मदद मांगते हो, कोई आपकी मदद नहीं करता है। महादेव से आपने किसी कार्य सिद्धि के लिए काफी सारी कामनाएं किए, व्रत किए, उपाय किए, उनका फल आपको नहीं मिल रहा है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा, इस मंगलवार के दिन जो व्यक्ति चुपचाप मात्र एक नारियल रख करके आ जाता है, वो जिस कामना, जिस सिद्धि से उस उपाय को करता है, उसकी कामना पूरी होती है, उसका दुर्भाग्य दूर होता है। मात्र कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल जाती है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने किन लोगों को करने के लिए कहा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, काफी बहुत बुरा वक्त चल रहा है, इतना बुरा वक्त कि आप जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही, नौकरी के लिए जा रहे हो नौकरी नहीं लग रही है, जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, तरक्की नहीं मिल पा रही है ना, जीवन में वहीं का वहीं बैठे हुए हो, कोई कार्य है जो आपका सालों से अटका हुआ है, पूरा हो ही नहीं रहा है। तो जितनी भी जीवन में तरक्की, आपकी तरक्की में जितने भी रोड़े आ रहे हैं ना, उन सभी का काट सिर्फ और सिर्फ एक उपाय कार्तिक मास के मंगलवार के दिन करना। आपको इस तरीके से लेना होगा नारियल। अब ये नारियल होता है ना, जटा वाला लेना है। काफी सारे लोग सूखा वाला नारियल लेते हैं, उसका उपाय अलग होता है। आपको ये जटा वाला नारियल चाहिए, केवल एक चाहिए। बजा करके देखना, अंदर पानी जरूर होना चाहिए, है ना, इसके अंदर जल बजता है। तो इस तरीके से आप बजता हुआ नारियल ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से मोली या कलावा, जो कि आपके घर में इजीली आपको मिल जाएगी। मोली या कलावा लेकर के आ जाना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साथ ही साथ थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपने घर पर जब आप आओगे, ध्यान रखना ये कोई लाल चंदन नहीं है या कुछ नहीं है, ये है सिंदूर, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आपको जो नारंगी सिंदूर मिल जाए जो कि हनुमान जी को लगता है, तो बहुत बेटर है, ठीक है। ये जब भी आप लेकर के आओगे, आपको करना क्या है, इस नारियल को ला करके अपने घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है। और घर के मंदिर में रखने के पश्चात आपको इसी वाले नारियल की क्या करनी है, इसकी पूजा करनी है। जो भी आप पूजन पाठ करोगे इसके ऊपर, वो कर लेना। पहली काम जो कैसे किया जाता है वो गुरुदेव ने बताया कि अगर आप पूजन वगैरह ना कर पाओ तो केवल एक स्वस्तिक, आप जो लाल सिंदूर लिया है ना आपने, उससे आपको एक सिंदूर से इस तरीके से स्वस्तिक बना देना है। स्वस्तिक बना देने के पश्चात जो आपने लाल धागा लिया है, यानी कि मोली या कलावा, वो आपको इसके ऊपर 21 बार लपेटना है, कुछ इस तरीके से, है ना। इसी के ऊपर लपेट दीजिएगा 21 बार। और 21 बार लपेट देने के पश्चात आपको अपने पूरे परिवार में से किसी भी एक व्यक्ति को दे दीजिएगा। उनसे बोलना कि आपको क्या करना है, जिसके भी किस्मत साथ नहीं दे रही, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, बुरा वक्त चल रहा है, उसके ऊपर से कितनी बार घुमाना है, 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में। लेकिन घुमाने का भी तरीका गुरुदेव ने बताया, सिर से लेकर पैर तक, है ना, खड़े हो जाना है, सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार इसको घुमा लेना है। और 21 बार घुमाने के पश्चात इसे किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके इसकी एक पोटली बना लेना है, ठीक है। अब ये जो लाल कपड़े की पोटली आपने बनाई है नारियल की, इसे लेकर के आपको जाना है, जिसके ऊपर से उतारा गया है उन्हें जाना है आसपास जो भी बालाजी का मंदिर हो, यानी कि हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाना, ठीक है। वहां पहुंच करके हो सके तो सबसे पहले आपको एक दीपक गोल बाती का जरूर प्रज्वलित करना है। चाहे आप सरसों के तेल का लगा दें, चाहे आप घी का लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक दीपक आपको यहां प्रज्वलित करना है और उसके बाद में जो नारियल लेकर के आए हो, हनुमान जी के उल्टे पैर के पास में अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके यहां पर रख देना, ठीक है। अब आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको पंडित जी से कह करके जाना है कि इसको यहां से कोई भी उठाए ना, है ना। इसे 24 घंटे, मतलब कि अगले दिन तक आपको इसे वहां रखे रहने देना है। अब आप चाहो तो मंगलवार के दिन शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन आप सुबह उठा करके लेकर के आ सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो चाहे आप सुबह करो चाहे शाम को करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगले दिन जाना है, चाहे सुबह चाहे शाम को,
इस नारियल को यहां से उठाना है और आपके आसपास जो भी बहता नदी तालाब सरोवर है उसके अंदर अपना नाम और गोत्र बोल करके प्रवाहित कर दीजिएगा। यकीन मानिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि जैसे ही आप इसको प्रवाहित करेंगे उसी पल से आपकी किस्मत आपका साथ देने लग जाएगी। फिर मेरा बाबा आपकी हाथ थाम लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा। पूज्य गुरु जी के बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। इससे सुंदर उपाय मंगलवार का हो नहीं सकता, जिस दिन आपकी अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, कामना पूरी नहीं हो रही। गुरुदेव ने कहा जब आप सब कुछ करके थक जाओ, हार जाओ, बाबा तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, सब कुछ करके देख लिया हो, दुनिया से कह करके देख लिया, दुनिया ने भी आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस वाले उपाय को कार्तिक मास के मंगलवार के दिन जरूर दीजिएगा। आपको इस तरीके से लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर का, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ना भी मिले तो जब आप शिवालय जाएंगे तो शिवलिंग पर से 1 बेलपत्र उठा लेना, स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले लेना। 1 बेलपत्र लेना है और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर, है ना, इस तरीके से सिंदूर ले लीजिएगा। और गिन करके लेने होंगे 11 चावल के दाने। कितने? 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ख्याल रखिएगा। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, गुरुदेव ने कोई फिक्स नहीं बताया कि भैया सुबह जाना है या शाम को जाना है, किसी भी समय चले जाइएगा। यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, जिससे कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान गतिमान जी के नाम से। किनके नाम से? भगवान गतिमान जी के नाम से। ये गतिमान जी कौन है? जो हनुमान जी के छोटे भाई है ना, जैसे कि हनुमान जी 6 भाई है, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से। तो जो हनुमान जी का उल्टा पैर होता है वो भगवान गतिमान जी का स्थान होता है। उनके नाम से पहले 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए उसके बाद जो आपने 1 बेलपत्र लिया हुआ है, ठीक है, इस 1 बेलपत्र की ये वाली जो डंडी डंडी केवल होती है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब जितनी बड़ी ये डंडी होगी, जो बीच वाली पत्ती से अटैच होगी, है ना, इस वाली पूरी डंडी पर आपको वो सिंदूर लगा देना है जो आपने लिया है, ठीक है। और इसी के ऊपर आपको 11 चावल के दाने बीच वाली पत्ती के ऊपर इस तरीके से आपको रख देना है। जैसे भी आप रखो, इस वाली के ऊपर आपको 11 चावल के दाने रख देने हैं। इस तरीके से रख के अपने दाहिने हाथ के ऊपर आपको इस तरीके से रखना है। वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि जो बीच वाली पत्ती रहे वो बीच वाली उंगली की तरफ में रहे, डंडी आपकी तरफ में रहे, चावल इस तरीके से ऊपर की तरफ दिखाई दे। कुछ इस तरीके से आपको रख लेना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोल करके जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे कि किस तरीके से बोला जाता है, हमेशा की तरह आपको बात पता है कैसे बोला जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की, है ना, और षष्ठी तिथि, सप्तमी तिथि, मंगलवार के दिन, इस तरीके से आपको बोलना है। मंगलवार के दिन मैं आपके सामने ये कामना कर रहा हूं या कर रही हूं, बाबा मेरी ये मनोकामना पूरी कीजिए। और इतनी कामना करने के पश्चात आपको जो ये बेलपत्र के ऊपर आपने 11 चावल के जो दाने रखे हैं, उन 11 चावल के दानों को तो आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है। और जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को माता के कटी भाग पर, यहां पर आपको अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। एक बार करके देखिएगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं आज के दिन जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है ना, कोई कार्य है जो आपका अटका चला जा रहा है, वो कार्य सिद्धि नहीं हो रहा। अब वो कौन कौन सा, चाहे आपकी नौकरी का कार्य हो, चाहे आपकी विवाह का कार्य हो, या फिर आपकी व्यापार का कार्य हो, कोई कार्य बन ही नहीं रहा, तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन। कोई जरूरी नहीं है कि वो कार्तिक मास का हो या वैष्णव मास, कोई से भी मास का हो, ये वाला उपाय सिर्फ मंगलवार का सबसे अचूक उपाय है, धतूरे वाला उपाय। आपकी जो कामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी। मात्र 1 धतूरा आपको लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन दोनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है किसी भी समय, केवल मंगलवार के दिन। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले आपको जो क्या करना है, जो आपने धतूरा लिया है, इस धतूरे को आपको समर्पित नहीं करना है, इस धतूरे को आपको फोड़ना है। फोड़ करके अंदर की तरफ से जो ये बीजों वाला फल निकलेगा, है ना, ये धतूरे का जो फल है, ये बीजों वाला फल, इस फल को निकालना है।
अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कार्य सिद्धि कामना को बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इसे समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। हाटकेश्वर महादेव। ध्यान रखना कि जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे गिरे, इस वाले जल को आपको रोकना नहीं है, क्योंकि आपने धतूरे के बीजों को समर्पित किया है। बस अपनी कामना कह करके चले जाइएगा। मंगलवार के दिन ये वाला करना स्टार्ट कर दीजिएगा उपाय। 2 से 3 मंगलवार करोगे, आपका वो कार्य निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।